ये कहानी है 1774 की। इस कहानी में एक शख्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक चूहा और एक जलती हुई कैंडल को एक जार में बंद कर दिया। कुछ देर बाद जार में मौजूदा ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिसकी वजह से कैंडल भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। बाद में उस इंसान ने दोबारा से ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, पर इस बार उसने इस सेटअप में तीसरी चीज ऐड कर दी, पुदीने का पौधा। अब उसने नोटिस किया कि काफी देर हो गई है, फिर भी चूहा जिंदा है, कैंडल जल रही है और प्लांट भी सही सलामत है। यही से डिस्कवर हुआ कि प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं। इस ऑक्सीजन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था सर जोसेफ प्रेस्ली। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कैंडल और चूहा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे, जिससे पौधा जिंदा था और पौधे से मिलने वाले ऑक्सीजन से चूहा और कैंडल सही सलामत थे। इसे कहा जाता है बैलेंस। और आज 21वीं सदी में ये बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ गया है। ऑक्सीजन बनाने वाले बहुत कम बचे हैं और पोल्यूशन फैलाने वाले बहुत ज्यादा। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में 22 शहर अकेले इंडिया से है। दिल्ली जो हम सबकी शान है, वो आज दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी के नाम से जानी जाती है। बढ़ते पोल्यूशन की वजह से आज हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से हमें अक्सर हेडेक, डिजीनेस, कंफ्यूजन, वीकनेस वाली फीलिंग आती है। हमारी सांसें छोटी होती जा रही है। कई सारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, हार्ट डिसीजेस और लंग कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही है। बाहर के पोल्यूशन को कम करना बेशक एक बहुत बड़ा टास्क है, पर घर के अंदर का पोल्यूशन कम करना और घर के अंदर शुद्ध हवा लाना एक बहुत ही छोटा सा टास्क है। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक छोटे टास्क से। अब आप कहोगे कि घर के अंदर कौन सा पोल्यूशन होता है? जब हम गैस स्टोव, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, मस्कीटो रिपेलेंट मशीन, कॉइल्स, कैंडल्स यूज करते हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस बाहर निकलते हैं। और घर के बाहर का जो पोल्यूशन है वो बेशक घर के अंदर आता ही आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पौधों को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए क्योंकि रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ एक ही घर में सोते हैं, जाहिर सी बात है वो लोग भी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें घर से निकाल दें या हमें उनसे कोई खतरा है। ये प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं और प्लांट्स हम इंसानों से कई गुना कम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। सो डोंट वरी, घर में प्लांट्स लगाना बिल्कुल सेफ है। पोल्यूशन को छोड़ के और भी कई सारे रीजंस है घर में पौधे उगाने के लिए। जिन लोगों को डस्ट या मोल्ड से एलर्जी है, उनके रूम में अगर आप प्लांट लगाओगे तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये मैं नहीं, रिसर्चर्स कह रही है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे रूम में हैं जहाँ एक भी पौधा नहीं है और बाद में आप दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं जिसमें कई सारे खूबसूरत पौधे हैं। क्या होगा? आपका मूड सडनली चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ हमारे घरों में खूबसूरती नहीं लाते, हमारे दिल और दिमाग को भी शांत और खुश रखते हैं, हमें और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। आज हम आपके घर के लिए कुछ इंडोर प्लांट सजेस्ट करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि ऑक्सीजन तो सभी प्लांट रिलीज करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज हम आपसे जो प्लांट्स शेयर करने जा रहे हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, ऑक्सीजन के साथ साथ वो कई सारे हार्मफुल गैसेस और पोल्यूशन को हटाते हैं। आपका घर चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे आपके घर में सूरज की रोशनी आती हो या नहीं आती हो, हर किसी के घर को परफेक्टली फिट होने वाले कुछ प्लांट्स को हम आज देखेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से आपके पेट्स को या छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर उन प्लांट के बारे में आप जानना चाहते हो तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम जो प्लांट्स देखने जा रहे हैं वो बेसिकली इंडोर प्लांट्स हैं, जिनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कुछ पौधों को 8 दिन में एक बार भी पानी दोगे तो भी चलेगा। आप अपने कन्वीनियंस और अपनी पसंद के हिसाब से प्लांट चूज कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला प्लांट है वो है अरेका पाम। बेशक आपने ये पौधा बहुत से घरों में, ऑफिसेस में देखा होगा। ये पौधा आपके घर से बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोइथिलीन और जाइलिन जैसे कई खतरनाक केमिकल्स को हटाता है। 1 फुट से लेकर 4 फुट तक आपकी मनपसंद साइज के हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। इसे डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए घर में आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। आपके बच्चे या पेट्स इसकी पत्तियों के साथ खेले तब भी ये बिल्कुल सेफ है। ये एक नॉन टॉक्सिक प्लांट है। ये पौधा आपके घर को और खूबसूरत बना सकता है। इसे हर 2-3 दिन में एक बार पानी देना होता है। अगला प्लांट है बाम्बू पाम या लकी बैम्बू। ये हवा से फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और जाइलिन को हटाता है।
ये जो गैसेस है वो ज़्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जलने की वजह से आते हैं, यानी कि जो फ्यूल बर्न होता है, जो गैसेस बर्न होती है, उसकी वजह से ये गैसेस प्रोड्यूस होती है। इन सब को हटाने का काम ये प्लांट करता है। फेंग शुई की माने तो ये एक लकी प्लांट है जो पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन रखता है। इसे भी धूप में नहीं रखना होता है, इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए और इसकी मिट्टी को हमेशा गीला रखना होता है। हर 2 दिन में एक बार आप इसे पानी दे सकते हैं। ये बेबीज और पेट्स दोनों के लिए सेफ और नॉन टॉक्सिक प्लांट है। अगला प्लांट है गोल्डन पोथोस या मनी प्लांट। इंडोर एयर को प्यूरिफाई करने के लिए यह सबसे बेस्ट प्लांट माना जाता है। ये कई तरह की वैरायटीज में आता है। ये फॉर्मल्डिहाइड, जाइलेन, टोल्यून, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह के हार्मफुल गैसेस को प्यूरिफाई करता है, पर आपको इससे अपने पेट्स को दूर रखना पड़ेगा। अगला पौधा है रबर प्लांट, यानी कि रबर का पौधा। यह कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोइथिलीन को फिल्टर करता है। इसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके पत्ते बड़े शाइनी होते हैं। इन्हें वाइप करते रहिए ताकि इनका ग्लो मेंटेन रहे। ये कैट्स और डॉग्स के लिए टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसको पेट से दूर रखें। स्पाइडर प्लांट, यह जल्दी ग्रो करता है और बड़ा अट्रैक्टिव होता है और हैंगिंग बास्केट्स में भी ये बड़ा खूबसूरत लगता है। ये हवा में से फॉर्मल्डिहाइड और जाइलिन को एलिमिनेट करता है और पेट्स और बेबीज के लिए भी ये बिल्कुल सेफ है। अगला प्लांट है जीजी प्लांट। इस लिस्ट का सबसे कम मेंटेनेंस वाला प्लांट यही है। आप इसमें 10 दिन में भी एक बार पानी डालो तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत कम पानी में ये अच्छे से ग्रो करता है। इसे बिल्कुल धूप नहीं चाहिए। आप इसे किसी भी कम लाइट वाले कमरे में रख सकते हैं। ये टोल्यून और जाइलिन जैसे केमिकल्स को हवा में से इफेक्टिवली रिड्यूस करता है और ये एक सेफ और नॉन टॉक्सिक प्लांट है। जब आप नर्सरी में जाते हो तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप पीस लिली का प्लांट अपने घर में लगाएं। अगर आप इसे लगाते हो तो ये एक अच्छा एयर प्यूरिफायर है, पर आपको इसे बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा। इसकी वजह से स्किन पर बर्निंग सेंसेशन और स्वेलिंग आ सकती है। ये पेट्स, बच्चे और अडल्ट्स सबको इरिटेट कर सकता है। इस लिस्ट में आज हम रिकमेंड करने वाले हैं एक बोनस प्लांट, जो है तुलसी का पौधा। अगर दुनिया में सबसे बेस्ट एयर प्यूरिफायर का अवार्ड होता तो वो तुलसी के पौधे को ही मिलता। इस प्लांट पर कई सारे रिसर्चेस किए जा चुके हैं और कई सारे रिसर्चेस हो रहे हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटीवायरल, न्यूरोप्रोटेक्टिव, कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटी एलर्जिक, एंटी अस्थमेटिक, एंटी टस्यू, एंटी इमेटिक और कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। अगर इसके फायदों की बात करने लगोगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप इससे जुड़े आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर फिलहाल बात करते हैं एयर प्यूरिफिकेशन की। तुलसी का पौधा एयर को प्यूरिफाई तो करता ही है, साथ ही इसके एरोमेटिक फ्रेग्रेंस की वजह से आपका घर रिफ्रेशिंग रहता है। आप सर्दी खांसी में इसकी पत्तियां यूज कर सकते हैं। आपके घर में कोई पौधा हो ना हो, आप तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। इस वीडियो में बताई गई किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।